आज के संवाद को लेकर कहते हैं। नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया, सर्वमेध नाम का यज्ञ किया। उस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है। उसी में ही नचिकेता को क्रोध पूर्वक बोल दिया था पिता ने। मैंने नचिकेता ने पूछा, मेरे को किसके लिए दान दे रहे हो? एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला। तो तीन बार मन को ज्यादा क्रोध आ गया। एक बार उपेक्षा बुद्धि कर दी, उसी बार उपेक्षा बुद्धि कर दी। तीसरे बार उनको सहन नहीं हुआ। जब सहन नहीं हुआ तो बोल दिया, मैंने तुमको यमराज जी के लिए दे दिया, मृत्यु देवता के लिए दे दिया। तो उस नचिकेता ने विचार किया, पिताजी ने मेरे को क्रोध पूर्वक बोला है, फिर भी मैं पिताजी की आज्ञा मान करके यमराज जी के पास में जाता हूँ। तो उनकी आज्ञा मान करके वह यमराज जी के पास में चला गया। तो यहाँ पर एक वर्णन करते हैं, कहते हैं किस प्रकार चला गया? तो उनकी यौगिक बल से चला गया। ऋषियों की वाणी में वो सामर्थ होते हैं। लौकिका नाम ही साधुना अर्थम भाव अनुवर्तते, अर्थो भाव अनुवर्तते, ऋषिणा पुनराध्यानम वाचो अर्थांतवती। तो लौकिक ऋषियों की जो वाणी होती है, सामान्य साधु की जो वाणी होती है, उससे वाणी अर्थ के पीछे धावन करती है। और ऋषियों की जो वाणी होती है, उस वाणी के पीछे अर्थ धावन करता है। तो ऋषि ने बोल दिया, ठीक है, तुम मृत्यु देवता के पास ले जाओ। तो योग के माध्यम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार अब तो पिता की आज्ञा को लेकर के यमराज जी के पास में नचिकेता चला गया। अब जिस काल में नचिकेता यमराज जी के रूप में गया था, उसी काल में यमराज जी नचिकेता के आने से पहले ही किसी लोकांतर में घूमने के लिए चले गए। कोई कार्य आ गया होगा, तो निर्णय करने वाला आदि कोई भी कार्य, तो वहां पर नचिकेता जब तक रहे, जब तक लौट के नहीं आए, तब तक 3 रात्रि व्यतीत हुए नचिकेता की। तो नचिकेता वहां पर जाने के पश्चात उन्होंने यमराज जी की अनुपस्थिति में कुछ खाया पिया नहीं। जब नहीं खाया पिया तो फिर 3 रात्रि तक भूखे प्यासे वो बैठे रहे, खड़े रहे या तो बैठे रहे। इसके पश्चात यमराज जी लौट करके आए और लौट करके सीधा अपने महल में गए। और महल में आकर के उनकी पत्नी ने देखा कि मेरे स्वामी आ गए हैं। तो स्वामी के पास में जाकर के कहने लगी, हे स्वामी देव, तुम्हारे जाने के बाद में एक ब्राह्मण देवता अतिथि के रूप में वैश्वानर नाम की अग्नि ही अतिथि के रूप में हमारे घर में आई। और हम हैं कौन? अतिथि। हम हैं गृहस्थ, घर जीवन वाले। तो घर जीवन वाले उनका कर्तव्य है कि अतिथियों की सेवा, स्वागत, सत्कार करें। तो आपके जाने के पश्चात अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण देवता अग्नि बन करके ब्राह्मण रूप में अतिथि आया है। इसलिए उसने 3 रात्रि तक कुछ खाया पिया नहीं है और हमारे घर में बना रहा। जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे, जब तक आप उसको खिलाएंगे नहीं, तब तो वो खाएगा पिएगा नहीं। इसलिए कहीं वो ब्राह्मण देवता रूप जो अग्नि है हमारे ऊपर क्रोधित न हो जाए। इसलिए आप शीघ्र जाइए, उस ब्राह्मण रूप अतिथि देवता की वैश्वानर रूप अग्नि जो देवता है, यानी वैश्वानर अग्नि ही अतिथि के रूप में आई है, उसकी तुम शांति करो, उस अतिथि की शांति करो, प्रसन्न करो। आका जो 3 दिनों तक है वो भूखा प्यासा बैठा रहा, तो क्रोध न आ जाए, उसके क्रोध को शांत करिए। यदि क्रोध को शांत नहीं किया तो हमारे सब कुछ भस्मीभूत कर देगा, पुण्य को समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार से है कल की कथा यहाँ पे प्रारंभ हुई थी। तो वहां पर एक अतिथि को लेकर के भी वर्णन आता है कि जिसके अतिथि का लक्षण आया था कि यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रम न च स्थिति अकस्मात् गृहम आयाति सो अतिथि प्रोच्यते बुद्धि। जिसका नाम नहीं जाना जाता, जिसका गोत्र नहीं जाना जाता, एक कहाँ का रहने वाला है, कौन सा इसका घर है, ये भी नहीं जाना जाता, किस देश में रहता है, कहाँ इसका घर है, कहाँ नहीं है, ये भी नहीं जानते।
तो इसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, इसका मुकाम आदि क्या है, आगे गंतव्य क्या है इत्यादि नहीं जानते। अकस्मात हमारे घर में आ जाए, अकस्मात घर में आ जाता है तो ऐसे आने वाले को अतिथि बोलते हैं। तो जो तिथि करके तय करके आता है कि मैं आ रहा हूँ, मेरी व्यवस्था कर लीजिए, कर दीजिए, तो इत्यादि बोल करके आता है, उसको अतिथि नहीं बोलते। किंतु अतिथि तो उसी को बोलते हैं जो बिना तिथि के बिना संदेश से आ जाए। इस प्रकार से तो अतिथि को देवता समझ करके उसका स्वागत सत्कार करें, आकर भोजन पानी आदि की व्यवस्था करें, भोजन जल आदि की व्यवस्था करें। क्योंकि तैतृय उपनिषद में आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो सारे देवता के समान कहलाते हैं। इन देवताओं की जैसे देवता की हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से इनकी पूजा करना चाहिए। कहते हैं जिसके अतिथि यस्य भग्नाशो गृहात् अतिथि वर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्ता पुण्यमादाय गच्छति। स्मृति कहती है अतिथि जिस व्यक्ति के घर से अतिथि अपनी आशा को नष्ट करता हुआ जाता है, लौट जाता है घर से, तो वह उस घर जीवन वाले व्यक्ति के सारे पुण्य को ले जाता है और पाप को छूट जाता है। इसलिए भोजन आदि के द्वारा उसको संतुष्ट कर देना चाहिए। यदि सायकाल उसको रोका है व्यक्ति को तो निश्चित रूप से उसको भोजन पानी भोजन जल आदि की व्यवस्था कर देना चाहिए, अतः भोजन करा देना चाहिए। जहाँ पर यदि रोकता है रोका है तो, जहाँ पर रोकते नहीं तो वहाँ तो बात अलग ही है। जैसे आश्रमों में, धर्मशाला में, अन्य जगह अतिथि के रूप में आते रहते हैं, साधु आदि है, ब्राह्मण आदि है, अन्य है जो भोजन आदि की मांगने के लिए आते हैं। अब उसी के विषय में आगे वर्णन करते हैं कि अतिथि का सत्कार नहीं करेंगे तो क्या क्या दोष आएंगे। जो भूखा प्यासा हमारे घर में बैठा रहा, उसको भोजन आदि की व्यवस्था नहीं करी, हमने तो खा लिया पी लिया, किंतु जो हमारे पास में आया हुआ है वो भूखा ही बैठा रहा, तो उसके भोजन न कराने से हमारा नाश क्या होगा। अतिथि की स्वागत सेवा सत्कार न करने से उस घर जीवन वाले व्यक्ति का क्या नाश होगा, क्या हानि होगी, उसके विषय में श्रुति कहती है। तो कहते हैं ये सारे नष्ट हो जाते हैं। तो कौन हो जाते हैं, तो यहाँ पर लक्षण के द्वारा कहते हैं आसह प्रतीक्षे संगतम सुनताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुंस्य सर्वान् एतत् वृन्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तो यहाँ पर ब्राह्मण अतिथि जिसके घर में बिना खाए पिए निवास करता है, किसी जो अतिथि है, साधु है, ब्राह्मण है, गाय है आदि है जो श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे व्यक्ति यदि किसी के घर में बिना खाए पिए रात्रि व्यतीत कर देते हैं तो वो घर का जो स्वामी उसको भोजन नहीं देता है। तो ऐसे घर के स्वामी यदि भोजन आदि नहीं खिलाता है तो ऐसे उस स्वामी के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और क्या क्या नष्ट हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं आशा समाप्त हो जाती है, प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। आशा किसको कहते हैं, कहते हैं आशा अज्ञात प्राप्त आशा, जो याद नहीं है ऐसे प्राप्त करने की। हम किसी के पास में गए, किसी मित्र ने कह दिया आजा मैं तुमको दे दूंगा, अथवा किसी जैसे कोई महात्मा यज्ञ करता है तो वह धन लेने के लिए किसके पास में जाएगा, धनी व्यक्ति के पास भी जाएगा, गरीब व्यक्ति के पास में तो नहीं जाएगा। तो अब वो महात्मा आशा लेकर के धनाढ्य व्यक्ति के पास में गया, अब मालूम नहीं है कि धनाढ्य व्यक्ति उसको धन देगा अथवा नहीं देगा। तो जो इस प्रकार से बिना जान करके बिना ज्ञात हुए आशा लेकर के उसके घर में पहुंच गया, तो वो उसको कहते हैं ऐसा लक्षण ऐसी प्रार्थना करता है कि मेरे को इस धन दे दो इतना जिससे मैं यज्ञ करूं। तो या जब उसकी प्रार्थना पूर्ति हो जाती है तो बात ठीक है, और नहीं होती है तो लौट जाता है। तो ऐसी आशा लेकर के जो जाता है प्रार्थना करता है उसको आशा कहते हैं।
यानी अनिर्ज्ञात प्राप्त इष्ट अर्थ प्राप्त आशा। कहते प्रतीक्षा, प्रतीक्षा आप जानते हैं, जैसे प्रतीक्षा है, हमको मालूम है कि 1 घंटे बाद ट्रेन आने वाली है, 1 घंटे बाद अरे बस आने वाली है, तो 1 घंटे से पहले हम पहुंच जाते हैं, ट्रेन आने से पहले, बस आने से पहले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तो जब पहुंच जाते हैं तो जब तक नहीं आती तब तक उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। अर्थात हमको निश्चित पूरा पक्का है कि बस आएगी ही, ट्रेन आएगी, चाहे लेट हो जाए, है क्या नहीं, तो उसको कहते हैं। तो प्रतीक्षा का अर्थ है अरे निर्ज्ञात प्राप्त, निर्ज्ञात प्राप्त अर्थ प्रतीक्षण, प्रतीक्षा हमको मालूम है, तो मालूम होकर के प्राप्त अर्थ की प्रतीक्षा करना प्रतीक्षा कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने आश्वासन दे दिया, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इतना धन दे दूंगा, है कि नहीं, तो फिर व्यक्ति उसकी जब वह पहुंच जाता है तो प्रतीक्षा करता है, कब दे रहा है, कब दे रहा है, देगा जरूर, लेकिन प्रतीक्षा करता रहता है। तो इस प्रकार से ये आशा और प्रतीक्षा के लक्षण है। एक जगह श्रीमद् भागवत महापुराण में वाक्य आया है पिंगला को लेकर के, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम संचित्यता संचित्य कांतासा सुसुखम स्यात् पिंगला। तो कहते हैं आशा ही परमं दुखम, जो आशा जो कोई भी व्यक्ति करता है वह परम दुख का हेतु होती है। नैराश्यम परमं सुखम, और आशा और जिसने त्याग कर दिया है वह परम सुख है। जैसे कहता संचित कांतासा, जैसे पिंगला नाम की अप्सरा ने, बेश्या ने, गणिका ने अपने कांता यानी पति की आशा को त्याग कर दिया। वे सुबह से लेकर शाम तक बैठी रही, कोई पुरुष आए तो मेरे जीवन यात्रा चले। बेश्या थी, गणिका थी, तो उसने सज धज करके बैठ गई, दरवाजे आदि पर प्रतीक्षा करती रही, किंतु सुबह से लेकर शाम तक उसके पास में कोई पुरुष पहुंचा ही नहीं। जब नहीं पहुंचा तो उसको बैराग हो गया, अरे मैं जिस पुरुष के लिए, जिस पुरुष को अथवा पति को प्राप्त करने की आशा कर रही थी वह आया नहीं, अब इससे अच्छा है कि मैं भगवान की प्रार्थना करूं, भगवान की प्रार्थना करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। उसने अन्य पुरुषों की उपेक्षा कर दी, भगवान की आराधना करने लगी, तो अन्य पुरुषों की आशा का त्याग कर दिया। त्याग करते ही परमात्मा की प्राप्ति उसको हो गई। तो फिर इस प्रकार से जब कांत की आशा का त्याग उसने जब कर दिया तो सुसुखम स्यात् पिंगला, फिर वह पिंगला सुखपूर्वक शयन किया, अर्थात परमात्मा का भजन चिंतन करने लगी, फिर आशा से रहित दुखी से रहित हो गई। आप कहते हैं आशा के जो दास होते हैं उसके विषय में इस पुराण में वर्णन आता है। आशाया ये दासा दासास्ते सर्वलोकस्य आशा दासी येषां तेषां दासाय ते लोका। कहते हैं जो आशा के दास होते हैं, आशा के अधीन होते हैं, दास होते हैं, वे सारे प्राणी, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जो आशा करते रहते हैं, आशा के पीछे पीछे चलते हैं, आशा के दास होते हैं, वे संपूर्ण लोक के दास कहलाते हैं। और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना दिया, सेवक बना दिया, तो वह सारे लोक का स्वामी हो जाता है। तेषां सबका दास आयते लोका, वह लोक का स्वामी हो जाता है। आशा जिनकी दासी होती है, तेषां जिनकी दासी कौन है, आशा दासी है, तेषां उन्हीं का वो सभी लोगों का वह स्वामी हो जाता है। उसके दास लोग कैसे, लोग ही दास कहलाता है, जितने भी लोग जो लोग है वह उसका दास कहलाता है, वो स्वामी कहलाता है। इस प्रकार से ये आशा और प्रतीक्षा ये नष्ट हो जाते हैं। किसके नष्ट हो जाते हैं, जिससे घर जीवन के व्यक्ति के घर में कोई ब्राह्मण अतिथि के रूप में रह रहा है, उसको भोजन पानी आदि की व्यवस्था नहीं की। और कहते संगतम, किसी इष्ट मित्रों के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो फल है आनंद आदि है, वे आनंद आदि भी उसके नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं सुनताम, किसी व्यक्ति को देख करके, सुन करके जो अच्छी प्रिय वाणी को निमित्त बना करके प्रेम होता है, प्रेम मिलता है। जैसे कोई पुत्र ने, मित्र ने
हमसे प्रिय वाणी में व्यवहार कर दिया, तो वो प्रिय वाणी व्यवहार करने से हमारे मन में एक आनंद की वृत्ति दौड़ती है। तो वह आनंद की वृत्ति दौड़ती है तो उससे हमको प्रसन्नता होती है, तो ये भी फिर बाद में सुनना बंद हो जाता है। और कहते हैं इष्टापूर्ते, इष्टापूर्ते कहते हैं जो वेद से इतर दान पुण्य करते हैं, जैसे धर्मशाला बनवा दी, कुआं बनवा दिया, कूप बनवा करके समाज को बाकी स्त्री पुरुषों को कह दिया तुम इसमें से पानी अपने लिए उपयोग करो। धर्मशाला बनवा दी, कहे इसमें कोई भी यात्री आए इसमें ठहर सकता है, निःशुल्क कर दिया, शुल्क नहीं लिया। रोड बनवा दिया, बगीचा बनवा दिया, पीपल लगा दिया, वट वृक्ष लगा दिया, और अश्वत्थ का वृक्ष लगा दिया, बिल्व वृक्ष लगा दिया इत्यादि। रास्ते के किनारे पे फलदार वृक्ष लगा दिए, तो फलदार वृक्ष लगाने से बहुत पुण्य होता है। और किसी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, इनकी लड़कियों का विवाह नहीं होता, तो उनकी लड़कियों का विवाह कर दिया। अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लड़कों, शूद्र आदि लड़के हैं उनका विवाह नहीं हो रहा, तो उन लड़कों का विवाह करवा दिया। और किसी के पास में विद्या अध्ययन करने के लिए धन नहीं है, तो विद्या अध्ययन करने के लिए उसको धन दे दिया, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए। अर्थात क्यों हम धनाढ्य हैं तो दूसरे की मदद कर देना चाहिए, करना भी चाहिए, शास्त्र में कहता है। तो वह धनाढ्य आदि व्यक्ति दूसरे गरीब की मदद करता है, तो क्या कर देता है, उसको धन दे देता है, विद्या अर्जन करने के लिए धन दे देता है, तुम मेरे धन के माध्यम से विद्या अर्जन करो। तो कभी कभी कोई यात्रा करने जा रहा है, तो उसके पास में यात्रा करने वाले के पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो कह रहे तब मैं तुमको इतना धन दे देता हूँ, तुम यात्रा करके आ जाओ इत्यादि। तो कहते हैं कि इष्टापूर्त में कर्म आते हैं। वेद से इतर, वेद की याग से इतर जो दान पुण्य किया जाता है, जैसे कोई आश्रम आदि है, वहाँ पर पुस्तकालय आदि बनवा दिया, तो पुस्तकालय बनवा देने से वहाँ पर धन को दे दिया कि इसमें हमारी तरफ से इतना धन लगा दीजिए और पुस्तकालय बना लीजिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा, आकर के पुस्तकों को वो पढ़ सकता है। जैसे बड़े बड़े आश्रमों में आप जाते होंगे, देखा होगा, तो वहाँ पर एक एक जगह पुस्तकालय बनी रहती है, लेकिन सारे पुराण रखे रहते हैं, स्मृति रखे रहती है और उपनिषद आदि रखे रहते हैं। तो कोई भी महात्मा आ जाए, तत्वधार जीवन वाला आ जाए, उन पुस्तकों को लेकर के देख पढ़ सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आश्रम में होती है, यहाँ पर भी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ भी आप रख सकते हैं बढ़िया पुस्तकालय बना करके, एक दो अलमारी रख लीजिए और उसमें सारे पुराण रख लीजिए, सारी स्मृतियाँ रख लीजिए, सारे उपनिषद रख लीजिए। कोई भी वक्त आएगा उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे अभी मेरे को थोड़ी खोलने की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पर पुस्तकालय अच्छा सुसज्जित बना लीजिए, यहीं पर 2-3 अलमारी रख लीजिए, उसमें सारे पुराण, सारी स्मृतियाँ, सारे उपनिषद रख लीजिए। अब जब आपको कभी जिज्ञासा हो, तो जिज्ञासा उन्हीं पुराणों के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से समाधान हो जाएगा। तो कहते हैं ये सारे पुस्तकालय आदि बनवाना, धर्मशाला बनवा देना, बगीचा लगवा देना, पेड़ पौधे लगा देना, और किसी लड़का लड़की का विवाह कर देना, यात्रा के लिए धन दे देना इत्यादि, जो धार्मिक अनुष्ठान आदि करते हैं, मंदिर में पूजा कर देना, और किसी को ब्राह्मण को से पूजा करवा देना इत्यादि, जो इष्टापूर्त कर्म की कोटि में आते हैं। तो ये जो उनसे उत्पन्न होने वाले पुण्य, ये पुण्य उस व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं जिसके घर में अत्यधिक भूख का प्यासा रहता है, रात को सो जाता है। और भी कहते हैं पुत्र पशुश्चा सर्वान, कई पुत्र, हमारे जो पुत्र हैं तो पुत्र भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि जब जिससे पुत्र पुत्री की खराब हुई तो कुमार्ग पे चलने लगता है ना। कभी कभी तो मर ही जाता है कुमार्ग पे चल करके, कभी कभी मरा नहीं तो फिर उसकी दुर्दशा खराब हो जाती है।
तो कहते हैं पुत्र पुत्रियां हैं, पुत्र हैं पुत्रियां हैं, अन्य भाई बंधु हैं, कुमार पर चलकर के नष्ट हो जाते हैं, अथवा और भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, झगड़ा करके युद्ध लड़ाई करके नष्ट हो जाते हैं। पशु कहते हैं पशु भी नष्ट हो जाते हैं। अब कोई ऐसा रोग आ जाता है, रोग आते ही सारे पशु नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पहले एज आदि आते थे, बड़े बड़े रोग आते थे, पूरा गाँव ही गाँव समाप्त हो जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिसके घर में अतिथि का प्यासा रहता है उसके ये सारे नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ये सारे नष्ट हो जाते हैं। किसके नष्ट हो जाते हैं? पुरुषस्य अल्पमेधसो, जो अज्ञानी पुरुष है, ऐसे अज्ञानी पुरुष के, तो जिसके घर में ब्राह्मण जो अतिथि के रूप में रह रहा है और बिना खाए पिए सो जाता है, तो बिना खाए पिए सो जाता है, ऐसे अल्प अज्ञानी के घर के सारे पुण्य कैसे हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से हे यमराज जी, हे यम, आप जाइए वो जो अतिथि के रूप में वैश्वानर की जो अग्नि आई है उसको शांत कर दीजिए, नहीं तो हो सकता है यदि लौट के चला गया वो श्राप दे करके चला जाएगा, तो श्राप दे करके चले जाने के पश्चात हमारा नाश हो जाएगा, उनको जो राज्य की प्राप्ति कोई चौपट हो जाएगा। ऐसे बहुत जगह आता है, बहुत से ऋषियों ने राजा को श्राप दे दिया, श्राप देने के श्राप के कारण उनके सारे राज्य नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से दंडक नाम का राजा को ऋषि के श्राप से उसको राज त्यागना पड़ा, अतः उसका राज नष्ट हो गया, अन्य राजाओं का विरोध हो गया। इस प्रकार से वर्णन किया। समझ में आ रही है ना? पूछते रहना बीच बीच में, तो पूछने से क्या हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा। अब आगे वर्णन करते हैं। यमराज जी जब अपनी पत्नी की वाणी सुनी, यमराज जी ने कि मेरी पत्नी ने इस प्रकार से मेरे को वर्णन कर दिया, अब मेरे को सीधी जाना पड़ेगा, तो पत्नी की वाणी को सुन करके गृहिणी है, तो पत्नी भी सदुपयोग सब अपने पति को सदमार्ग लगाती है, उपदेश करती रहती है, शास्त्री है। इस प्रकार से अपनी पत्नी की वाणी को सुन करके यमराज जी ने कुछ भी देरी नहीं करी, तो कुछ भी देर न करके जहाँ पर नचिकेता निवास कर रहा था वहीं पर पहुंच गए और जल आदि को लेकर पहुंच गए, अपनी सेवा को साथ ले गए। यद्यपि यमराज जी जानते थे ये मेरा शिष्य बनेगा, तो वहां पर जल आदि को किस राजा थे, यमराज जी तो राजा है, स्वर्ग के राजा है, यमलोक के राजा है, तो वह अपने सेवक को साथ लेकर के जल आदि को लेकर के उनको प्रसन्न करने के लिए जहाँ पर नचिकेता अतिथिशाला में जहाँ पर ठहरे हुए थे वहां पर वो पहुंच गए। क्योंकि घर में राजाओं के राज्य में नगर में ऐसी व्यवस्था होती है कि अतिथि के लिए महल बनाए जाते हैं, यहाँ पर साधुओं के लिए रखने की व्यवस्था अलग कर देते हैं, अतिथि के लिए अलग रखते हैं, और राजा कोई दूसरे देश का राजा आता है उसके लिए रहने की व्यवस्था उसी प्रकार से बनाते हैं। यक्षानुरूपो परिशा एक न्याय, जैसा यक्ष होता है उसी के अनुसार उसको बलि दी जाती है। यक्ष का अर्थ होता है पूजनीय व्यक्ति, यक्ष धातु पूजा अर्थ होती है, यक्षानुरूपो बलिष्यात्, जैसा जैसा यक्ष होगा, जैसे जैसे पूजनीय व्यक्ति होगा उसी के अनुसार उसको सेवा स्वागत सत्कार करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आ गया उसको सामान्य कोटि में सामान्य स्थान पर नहीं बिठाएंगे, राष्ट्रपति आ गया उसको सामान्य जगह पर नहीं बिठाएंगे, दूसरी जगह पर बिठाएंगे, कोई महात्मा आ गया तो उसको दूसरी जगह पर बिठाएंगे, कोई हर जीवन वाला आ गया तो उसको दूसरी जगह पर बिठाएंगे, सामान्य उपाधि वाला है उसको दूसरी जगह पे, विशेष उपाधि वाला आ गया उसको दूसरी जगह पे इत्यादि की व्यवस्था कर देते हैं। तो यहाँ पर सात आदमी इधर हो गए, हर जीवन के लाभ इधर हो गए, मंत्रियों को लाभ इधर कर दिया, उपाधि वाले नेताओं की अन्य राजा मंत्री आदि की लाभ को अलग कर दिया। तो जैसा जैसा यक्ष होता है उसको उसी प्रकार से उसकी सेवा की जाती है। उसी प्रकार से अतिथिशाला में जहाँ पर ठहरते थे अतिथि वहीं पर पहुंच गए अपने सेवकों को साथ लेकर यमराज जी, और जाकर के उनको प्रणाम आदि किया। तो प्रणाम आदि करने के पश्चात यहाँ पर यमराज जी नचिकेता से कहते हैं, नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए 3 वरदान दे देते हैं। क्यों 3 वरदान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नचिकेता 3 रात्रि तक
बिना खाए और बिना पिए सोता रहा, बैठा रहा, इसलिए वो दोष बन गए। अतिथि से मतलब गृह स्वामी से दोष बन गए। तो दोषों को निवृत्त करने के लिए यमराज जी अपने दोषों को हटाने के लिए और अतिथि को प्रसन्न करने के लिए 3 वरदान दे देते हैं। तो वहां पर भी पहले मैंने वर्णन दिया था कि पुराण में भी कथा आती है। तो जब नचिकेता से आकाशवाणी ने कहा कि तुम यमलोक के पास में चले, यमराज के पास में जाओगे, उससे तुम्हारे जाने से पहले यमराज जी दूसरे लोकांतर में चले जाएंगे। तो वहां पर जाकर के तुम यमराज की पत्नी तो तुम्हारा स्वागत सत्कार करेगी, उनके सेवक है स्वागत सत्कार करेंगे, भोजन आदि देंगे तुमको। तो उनके द्वारा दी गई वस्तु को तुम स्वीकार नहीं करना। अर्थात तुम जब तक यमराज जी ना आए तब तक उनके सामने ही तुम वस्तु स्वीकार करना, किंतु यमराज जी की अनुपस्थिति में कोई वस्तु स्वीकार नहीं करना। जिससे दोष बन जाएगा उस दोष को निवृत्ति करने के लिए वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के अथवा दोषों को हटाने के लिए 3 तुमको वरदान देंगे। तो 3 वरदानों में तुम अपने लिए एक विद्या मांग लेना, एक लौकिक संबंधी विद्या मांग लेना, एक पारमार्थिक विद्या मांग लेना, एक अपने लिए अपने पिता के लिए वरदान मांग लेना। ऐसा आकाशवाणी ने पहले से समझा दिया था नचिकेता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये वर्णन करते हैं कि जब यमराज जी नचिकेता के पास पहुंच गए तो अपने सेवक को साथ लेकर के उनको प्रसन्न करने के लिए कहते हैं यहाँ पर उसके अपने एक दोषों को हटाने के लिए, अपराध को क्षमा करवाने के लिए 3 वरदान दे देते हैं प्रसन्न होकर के। तिस्रो रात्र यद वात्सीर गृह में अनशनं ब्रह्मन् अतिथिर नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतिदिन बरहन् गृणीष्व। तो यहाँ पर कहते हैं अच्छा आप लोग पुस्तक लाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, पुस्तक है ऐसी गीता प्रेस की दुकान हो जहाँ पर धार्मिक पुस्तक जो मिलती है ना, वहाँ पर ये छोटे छोटे उपनिषद बिकते हैं, 10 उपनिषद बिकते हैं। तो उसमें 10-20 रुपया की पुस्तक आती है। तो यदि साथ लाए तो और भी बहुत ही अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी घर में रखने में। ऐसे उदाहरण आते हैं जिसके घर में पुराण है, उपनिषद है, गीता है, स्मृतियाँ आती हैं, जिसके घर में रहती है उसके घर में भूत प्रेत बाधा नहीं पहुंचती है, सामान रूप से रहने पर रखने पर है। अथवा रखने का फायदा क्या है कि हम रख तो दिया, फिर इसका उपयोग कौन करेगा? चलो हमने उपयोग नहीं किया तो संयोगवश कभी हमारे मन में जिज्ञासा हो गई, उसको पढ़ सकते हैं। अथवा हमने नहीं पढ़ा तो हमारे जो हमसे पैदा हुए पुत्र अथवा पुत्री को पढ़ेंगे, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ग्रंथ के पढ़ने से कल्याण होता ही है, चाहे धार्मिक चाहे पुराण को पढ़िए, चाहे स्मृति को पढ़िए, चाहे वेद को पढ़िए, उनके पढ़ने से पुण्य ही अर्जित होता है। तो नहीं है तो उनकी पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। जैसे मंदिर में भगवान की पूजा आरती करने से पुण्य मिलता है, उसी प्रकार से ग्रंथ की पूजा करने से पुण्य होता है। कोई ग्रंथ क्यों? ग्रंथ भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान ही है। जैसे गीता के विषय में कहते हैं गीता कोई ग्रंथ नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही है। तो गीता की पूजा करना मतलब भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करना है। शिव पुराण की पूजा करना मतलब भगवान शिव की पूजा करना है। विष्णु पुराण की पूजा करना मतलब भगवान विष्णु की पूजा करना है। इस प्रकार से इसलिए प्रत्येक घरों में सारी स्मृतियां रखना चाहिए, पुराण रखना चाहिए, महाभारत रखना चाहिए, उपनिषद रखना चाहिए। तो कभी ना कभी तो हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा हो जाएगी, देखने की प्रवृत्ति हो जाएगी, अथवा आदत बना ली हमने कि एक ग्रंथ जरूर पढ़ेंगे, 1 घंटा आधे घंटा जरूर पढ़ेंगे। तो उसके पढ़ने से क्या हो जाएगा? हमारे एक तो संस्कार बन जाएंगे, धार्मिक संस्कार, दूसरा हमारे मन की जो चिंता है वो निवृत्त हो जाएंगी। और हमने यदि नहीं पढ़ा तो हमारे पुत्र तो जरूर निश्चित रूप से उसको पढ़ सकते हैं, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे पुत्रों का कल्याण हो जाएगा। हमने पढ़ लिया तो हमारा कल्याण हो ही गया, किंतु हमारे देखते देखते, हमारे देखने के कारण, हमारे आचरण के कारण, देखो हमारे पिता भी पढ़ते थे इस ग्रंथों को, हमारी माता भी पढ़ते थे, हमारे बड़े भाई बुजुर्ग आदि भी पढ़ते थे, हमको ही पढ़ना चाहिए।
तो हमारे देखते देखते हमारे आचरण को देख करके हमारे पुत्र भी सीखते हैं। जैसे माता पिता यदि मंदिर में नहीं जाते तो उसके पुत्र भी फिर मंदिर में नहीं जाते, क्योंकि मालूम वो पुत्र कहता है, पुत्र पुत्री कहते हैं अरे आप ही पहले नहीं जाते हम तो जाएंगे, लेकिन इसलिए पहले माता पिता को प्रोत्साहन दिखाना पड़ती, आचरण करना पड़ती मजबूरी में। तो मजबूरी में करना पड़ती, तो मजबूरी करते 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 वो अभ्यास बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, फिर अपने आप ही व्यक्ति जाने लगता है। उसी प्रकार से धार्मिक पुस्तक पढ़ते पढ़ते रखने से फिर उनके पुत्र पुत्रियां भी ये धार्मिक चीजें पढ़ती रहती हैं। तो धार्मिक चीजें पढ़ने से क्या हो जाता है, फिर उनके पुत्र पुत्रियां बिगड़ती नहीं है, है कि नहीं? आज्ञा का पालन उनके पुत्र पुत्रियां करती रहती हैं। नहीं तो धार्मिक चीज नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनकी पुत्र पुत्रियां भी आज्ञा पालन नहीं करते, फिर उपेक्षा बुद्धि कर देती है। इन्होंने सत्कार्य नहीं किया और हमसे बोलते हैं तुम सत्कार्य करो। माता पिता ने तो सत्कार्य किया नहीं, और फिर माता पिता किसी सुनकर कहते हैं कि पुत्र पुत्र को उपदेश करना चाहिए, तो पुत्र पुत्रियां जवाब दे देती हैं कि तुमने तो पहले से जवानी में कुछ किया ही नहीं और हमको उपदेश कर रहे हैं। पर उपदेश को सब बहुत देर एक बात है, दूसरे को उपदेश करना आसान है, स्वयं को करना तो बड़ा कठिन होता है। इसलिए पहले यदि आप आचरण करते तो हम उसी प्रकार से देख करके सीखते। अब आपने पहले ऐसा आचरण नहीं किया तो हम कैसे सीखेंगे कि हम भी नहीं करेंगे, ऐसे जवाब दे देते हैं बहुत से पुत्र पुत्रियां। इसलिए घर में ग्रंथ आदि को रखते रहना चाहिए, थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं आगे वर्णन करते हैं, तिस्रो रात्रि यद आवासी गृह में अनशन ब्राह्मण अतिथि नमस्या। तो यहाँ पर यमराज जी नचिकेता कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता आपको नमस्कार है, जो आप मेरे घर में अतिथि बन करके आए और बिना खाए हुए 3 रात्रि तक मेरे घर में निवास करते रहे। इसलिए 3 रात्रि तक बिना खाए हुए मुझे गृहस्थी के घर में निवास करते रहे, जिससे न खाने के कारण मेरे द्वारा आपका अपराध हो गया। जैसे इनका यानी जय और विजय ने सनक सनंदन सनातन सतकुमार चारों को रोक दिया था, तो चारों को रोक देने से भगवान विष्णु का ही अपराध माना गया। जब सेवक ने अपराध कर दिया तो वो सेवक का अपना स्वामी में आरोप कर दिया जाता है। इसलिए भगवान विष्णु ने उन सनक सनंदन सनातन सतकुमार चारों से क्षमा याचना मांगी कि हे ब्राह्मण देवता आपने ठीक किए, इनको श्राप दे दिया, तो ये मेरा ही अपराध है, इसलिए मेरा अपराध है तो मैं ही इसका दंड का भागी बनूंगा, मैं ही इस दंड को भोगूंगा। इस प्रकार से उनको सनक आदि सनंदन सनत कुमार से क्षमा याचना भगवान विष्णु ने मांगी थी कि मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। जिन सेवकों ने आपका अपराध किया वो मेरा ही अपराध है, क्योंकि मैंने इनको इस प्रकार से निवेदन नहीं किया था, इनको आदेश देकर नहीं रखा कि तुम किसी भी साधु को आओ रोकना नहीं, ऐसा कहकर नहीं बोला। यदि जो भी साधु है मेरे पास में आने दीजिए, श्रद्धा पूर्वक आने दीजिए, रोकना मत। इस प्रकार से मेरे को पहले से व्यवस्था करना चाहिए थी, किंतु मैंने व्यवस्था नहीं करी और आपको आते हुए इन लोगों ने टोक दिया, इसलिए जो मेरा ही अपराध है इत्यादि को लेकर उनसे क्षमा याचना विष्णु ने मांगी थी। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते मैं घर जीवन वाला हूँ, गृहस्थ हूँ, इसलिए मेरे घर में तुम आपने बिना खाए पिए 3 दिनों तक निवास किया है, इसलिए मेरा मुझसे ही अपराध हो गया है, इसलिए मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। उसके बदले में आपको मैं 3 वरदान देता हूँ। नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु। हे ब्राह्मण आपके लिए नमस्कार है। एक बार नमस्कार किया तो एक बार से काम हो जाता, नमस्कार ठीक है नमस्कार करेंगे, तो यमराज जी कहते 2 बार फिर नमस्कार करते हैं। तो नमस्ते अस्तु तुम्हारे लिए मेरा नमस्कार है। स्वस्ति में अस्तु आपको नमस्कार, मेरा कल्याण हो इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो 3 बार नमस्कार किया। कहते हैं तस्मात् प्रति 3 वरण वणेश्वर, जो आप मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना खाए पिए ठहरे रहे, तो 1 रात्रि के प्रति 1 वरदान देता हूँ। 1 रात्रि के प्रति 1 रात्रि में न खाने के
के लेकर के एक वरदान देता हूँ, दूसरी रात्रि को न खाने के बदले में दूसरा वरदान देता हूँ, तीसरी रात्रि को न खाने के बदले में मैं तीसरा वरदान देता हूँ। अर्थात आपने 3 रात्रि तक मेरे घर पर बिना खाए पिए ठहरे रहे, इसलिए मैं उन अपराधों को क्षमापन कराते हुए, आपसे क्षमा कराते हुए, उनके बदले में मैं तुमको 3 वरदान को पुरस्कार देता हूँ। आप मेरे से, तुम मेरे से 3 वरदान मांग लीजिए, जो तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो, है ना, कोई भी संपत्ति आदि मांग लीजिए, तो मैं उसको सेठ उसे दे सकता हूँ। इस प्रकार से 3 वरदान देने का वरदान दे दिया, 3 वचन दे दिए। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दे दिए थे, है कि नहीं, तो किसी काल विशेष में दे दिए थे, क्योंकि कैकेयी नाम की जो रानी थी दशरथ राजा के साथ युद्ध करने के लिए गई थी। वो जहाँ पर गई होगी, किसी काल विशेष में युद्ध हो रहा था देवताओं के बीच में, दैत्यों के बीच में, उसी काल में दशरथ भगवान भी देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए गए। तो संयोगवश से किसी दैत्य ने राजा दशरथ के चक्र की धुरी को तोड़ दिया, मतलब नेमी को निकाल दिया जहाँ पर डंडी लगी रखी थी। अब वो कील ये रानी उस काल में वो हाँक रही थी, अंदर कुछ बैठी होगी, जो भी होगी, तो उसने देख लिया कि ये तो पहिया की कील निकल गई। यदि पहिया को कील को लगाएंगे नहीं तो पहिया रथ से अलग हो जाएगा, तो युद्ध में वो भग्न हो जाएगा, युद्ध भग्न हो जाएगा। हो सकते जब अभ्यास का विचलन होगा तो मन उसी तरफ गया, वो सामने से शत्रु ने यदि बाण चढ़ा दिया तो हो सकते मर ही जाएगा। इस प्रकार से उसने देखा कि राजा को पता नहीं होना चाहिए, उसने अपनी अंगुली को उसमें लगा दिया था, है ना, जो रथ की नेमी होती है, लंबी डंडी होती है, उसमें लगा दिया, तो उससे उसकी उनसे रखता तो उसकी उंगली दशरथ राजा को पता ही नहीं पड़ने दिया, और युद्ध में राजा दशरथ जीत गए थे। बाद में देखा कि मेरी रानी के हाथ से तो खून निकल रहा है, उस खून को देख करके, उसकी खून की अंगुली को देख करके, इस प्रकार से विज्ञापन को देख करके राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर वो 2 वरदान दे दिए थे। तो तुम मेरे से वरदान दे मांग लो, मैं तुमने जो मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, मेरी जान की रक्षा करी, सुरक्षा करी, उसके बदले में तुमसे प्रसन्न होकर के तुमको जो वरदान तुम मांग लो, कोई वस्तु मांग लो। उसने भविष्य कहा, मैं भविष्य में मांगूंगी, तो भविष्य में मांगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि मेरे द्वारा 3 अपराध बन गए हैं, उन 3 अपराधों को क्षमापन कराने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, उनके बदले में तुमसे 3 वरदान देता हूँ, मेरे से कोई भी 3 वरदान मांग लीजिए। इस प्रकार से नचिकेता से यमराज जी ने कहा, तो नचिकेता भी यमराज जी की वाणी को सुन करके पहला वरदान मांगता है। कोई भी मांग सकता है, कोई भी वरदान मांग सकता था, उसने ये पहला वरदान मांगा। तो यहाँ पर कहते हैं शांत संकल्पः सुमनः यतः स्यात् इति गौतमो माविमृत्युः त्वत्प्रसृष्टं माविवदेत् विनीत एतत् त्र्याणां प्रथमं वरं गृणे। तो यमराज जी से नचिकेता कहता कि हे यमराज जी, मैं वरों में